जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं काफी दिन बाद सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा था, या यूँ कह लीजिए कि गुरुजी मुझसे इन दिनों में सत्संग सेवा लेना ही नहीं चाहते थे। गुरुजी, हम अपनी मर्जी से 2 कदम नहीं चल सकते हैं जब तक कि गुरुजी ना चाहें। गुरुजी हमारी बुद्धि वैसी ही बना देते हैं। खैर, यह तो हुई मेरी बात। संगत जी, आपने अभी अभी सुना होगा कि हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया है। सारा देश शोकमग्न है। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने पूरे विश्व में अपना नाम कर लिया। ये एक पारसी परिवार से थे। इतनी सादगी इनमें कूट कूट कर भरी थी कि लोग उनका एग्जाम्पल दिया करते थे। हमें उनसे कुछ सबक लेना चाहिए। उनकी निगाह में गरीब व अमीर का कोई भेदभाव नहीं था। वे गरीबों और जानवरों को बेहद प्यार करते थे। एक बार उनके मैनेजर ने एक कर्मचारी को निकाल दिया। उस कर्मचारी का ग्रेड 4 था। उस पर रतन टाटा का पर्सनल नंबर था। जब वह घर आया तो बहुत उदास सा। उसकी बेटी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उस समय वह जोर जोर से रोने लगा कि बेटा, अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तब उसकी बेटी ने रतन टाटा को फोन किया, सारी बातें बताई। तुरंत रतन टाटा का फोन उस व्यक्ति पर आया और उससे कहा कि तुम कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। उन्होंने मैनेजर को तुरंत डांट लगाई। ऐसे थे हमारे रतन टाटा। जैसा नाम वैसा ही काम। पैसा दुनिया कमाती है, लेकिन इस शख्स ने जितना पैसा कमाया उसका 65% दान देते थे। इतना दान दिया कि हिसाब लगाना मुश्किल है। उनके निधन से सारा संसार स्तब्ध है। अपने स्टाफ का पूरा ध्यान रखते थे। इस संसार में ऐसे बिरला लोग कहाँ हैं जो कि दूसरों का ध्यान रखते हैं। आतंकवादी हमले में जो 11 लोग उनके स्टाफ के, जिस होटल में यह हमला किया गया था, उस होटल के स्टाफ के 11 लोग मारे गए थे। उनकी ऐसी व्यवस्था रतन टाटा जी ने की कि जीवन भर उसके परिवार को सैलरी मिलती रहेगी। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिनका बखान हम कर नहीं सकते। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि वे ऐसी नेक शख्सियत को अपने चरण कमलों में स्थान दें। संगत जी, अब मैं आपको पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुना रहा हूँ जो कि गुरुजी के काफी करीब थे। सुनिए उनकी ही जबान से। मैं पूर्ण रूप से निराश हो गया था। मुझे अपना जीवन निरर्थक लग रहा था। अब मैं पूर्ण रूप से नास्तिक हो गया था। मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था इस संसार में कहीं भी ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया था। जीवन अब मुझे बोझ लगने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कष्ट में देखकर भगवान को प्रसन्नता मिलती थी। उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया? मेरी ऐसी सोच होने के बावजूद भी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण दी। उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। मुझे एक बच्चे की तरह से पाला था। मुझे मेरे जीवन में इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। सम्मत है, मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है। उन्होंने यह सब जब किया जब मैं इसके योग्य नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना कभी भी मुझे एहसास ना देने दिया कि वे इतना कुछ कर रहे हैं। गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे मार्च 1998 में प्राप्त हुआ। उस समय मैं 24 वर्ष का था। उस समय न्यूट्रोब्लास्टोमा नाम के रोग की सर्जरी हो गई थी। यह एक कैंसर का रोग था। मेरा जीवन पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर था। मेरी माँ की एक सहेली थी जो पेशे से डॉक्टर थी। उन्होंने मेरी माँ को गुरुजी के बारे में बताया। उस समय गुरुजी चमत्कारिक उपचार करते थे। स्वाभाविक था कि मैं उस समय संशय में था। उस समय गुरुजी को मेरी पूरी अवस्था के बारे में पूर्ण अवगत कराया गया था। सारी बातें सुनने के पश्चात गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया, जा तेरा कल्याण कितना। उस समय
हमें इन शक्तिशाली शब्दों का अर्थ पता नहीं था। गुरुजी का एक एक शब्द पूर्ण रूप से सत्य होता है, यह जानने के लिए कि मुझे गुरुजी का वरदान मिला है थोड़ा समय लग गया। मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे, वह गुरुजी के उपचार का यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ दिनों के बाद गुरुजी का उपचार सर्वविदित हो गया। अब गुरुजी ने हमें पुनः टेस्ट कराने के लिए बोल दिया। जब हम ऑपरेशन के बाद जो टेस्ट कराए थे उनमें गुर्दे, यकृत तथा पेट पर काफी निशान थे, लेकिन गुरुजी के उपचार के बाद जो टेस्ट हमने कराए उन पर कहीं कोई निशान नहीं आए। सारे डॉक्टर इन रिजल्ट को देखकर बहुत हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा शरीर उस भयंकर रोग की गिरफ्त से छूट गया था। अब मैं रोग मुक्त हो गया था, एक सामान्य जीवन जी सकता था। आज 1 दशक बीत गया है। न केवल मेरा वह रोग दूर हुआ, बल्कि मैं गुरुजी की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई थी। बस अब मेरी दवाइयों के रूप में गुरुजी के लंगर प्रसाद व चाय प्रसाद थे। सभी डॉक्टरों का कहना था कि मुझको कैंसर था, लेकिन यह कैंसर कैसे खत्म हो गया इसके बारे में हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। कहते हैं जब मनुष्य तथा डॉक्टर की अंतिम चिकित्सा खत्म हो जाती थी, तब हमारे प्यारे गुरुजी की चिकित्सा शुरू होती थी। डॉक्टरों का कहना था कि मैं यह बात अब हमेशा के लिए भूल जाऊं कि कभी मुझको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी थी, क्योंकि कैंसर से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। यदि इलाज तथा सर्जरी हो जाए तो थोड़ा जीवन में मोहलत मिल जाती है, लेकिन उसे समय से पहले ही निकलना होता है। मुझे यह पूर्ण रूप से पता लग गया था कि गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने के लिए निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ उस विवाह में आया। विवाह के दिन हम प्रातः दिल्ली से चले और संध्या तक वहां पहुंचे। गुरुजी भी वहां पर नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने आए थे। समारोह के पश्चात गुरुजी ने हमसे वहां रुकने को मना कर दिया और तुरंत वापस दिल्ली जाने को कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम लोग रात्रि 12:30 बजे वहां से दिल्ली के लिए निकले। हमारे साथ जनरल मेहलोत्रा भी अपनी जिप्सी में साथ लौट रहे थे। जनरल साहब की जिप्सी मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे चल रही थी। अपनी गाड़ी को मैं खुद ड्राइव कर रहा था। जैसे ही हम लोग रवाना हुए, थोड़ी देर बाद मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के बाद मुझे झोंके आने लगे। रात का समय था तथा राजमार्ग पर वाहन बहुत कम चल रहे थे। हम 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतने लगा, मुझे बड़े जोरों की नींद आने लगी। मैं अपने माता पिता को जगा नहीं सकता था, क्योंकि सारे दिन उन्होंने ही गाड़ी ड्राइव की थी, इसलिए वो थके हुए थे। हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था, अतः यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद झटके से टूटी जब हमारी गाड़ी सड़क से कच्चे मार्ग पर जाने लगी। हर बार मैं आराम से मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार गाड़ी रोककर मैंने मुंह धोया, लेकिन उससे अधिक सहायता नहीं मिली। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी कठिनाई से मैं अपना सिर सीधा कर पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे मेरी आंखें आगे की ओर जा रही थीं। जिप्सी के पीछे की रेड लाइट पर मेरी आंखें टिकी हुई थीं। यद्यपि मैं उनसे दूरियां बनाए हुए था, मुझे यह पता था कि यदि जिप्सी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए तो मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मेरे को यह भी आभास है कि रात में हमने कोई शहर पास नहीं किया और न ही सामने से कोई गाड़ी आते देखा। प्रातः दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिताजी को उठाया और गाड़ी चलाने के लिए बोला, क्योंकि अब मैं गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं था। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी चला रही थी? इतने लंबे मार्ग में गाड़ी की दिशा को ठीक रखना यह तो किसी अदृश्य शक्ति का ही कमाल था, वरना पलक झपकते ही भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज भी जब मैं इस प्रसंग को लोगों को सुनाता हूं तो लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पर मुझे यह पता था कि उस समय, उस रात को गुरुजी हमारी सहायता कर रहे थे। हमें अब यह पता था कि गुरुजी के आदेश का हर हालत में हमें पालन करना है। यदि उनकी कृपा हम पर है
तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। मैंने उस रात की घटना के लिए गुरुजी का शुक्राना किया। जब गुरुजी हम पर किसी भी रूप में कृपा करते हैं तो हमें हर हालत में उनका शुक्राना करना चाहिए। मैंने कैंसर के उपचार के पश्चात गुरुजी का अक्सर मेरे पिता से मेरे विवाह के लिए कहते थे, मुंडे दा ब्याह करा दो। खोज करी गई पर निष्फल रही, कहीं भी बात नहीं बन रही थी। जब माता पिता ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी कहीं पर बात नहीं बन रही है, तो गुरुजी बोले, मैं तेनू पंजाबी कुड़ी दिलवाऊंगा। हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे। हमने गुरुजी से पूछा कि क्या हम विज्ञापन दे दें? तब गुरुजी बोले, चिंता ना कर, हो जाऊंगा। हमें गुरुजी का मतलब उस समय समझ में नहीं आया। हम सोचते रह गए कि यह कैसे संभव होगा। मैं कार्यालय के भोजन कक्ष में बहुत कम जाता था। एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उस लड़की को बताया कि दीपक कुछ समय पहले यह नौकरी छोड़ चुका है। उस लड़की का नाम छवि था। उसने दीपक के निर्देशन में एमसीए किया था। अब छवि ने मेरे ही ऑफिस में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। 1 साल में उसको स्थायी पद मिल गया। शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर गुरुजी ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। हम दोनों को आशीर्वाद भी दिया। यह सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया था। गुरुजी ने 3 साल पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि तेरे विवाह एक पंजाबी लड़की से होगा। छवि भी एक पंजाबी परिवार से है। अब गुरुजी की कृपा से मेरा परिवार एक स्वस्थ जीवन जी रहा है। अब मैं आपको अगले सत्संग में अपनी पत्नी के बारे में बताऊंगा कि मेरा उसके साथ दाम्पत्य जीवन कैसे व्यतीत हुआ। यदि आप लोगों को यह देखना है तो आपको अगला सत्संग अवश्य सुनना होगा। अब मैं इस सत्संग को यही समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। संगत जी आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं इवनिंग हुआ तो मैंने सोचा कि मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना सत्संग शेयर करूँ। तो मैं अपने मंदिर वाले रूम में आई एंड वहाँ पे गणेश जी हमने विराजमान किया है। तो फ्लावर का डेली हम फ्रेश फ्लावर का डेकोरेशन रहता है, थोड़े बहुत फ्लावर्स का। एंड मैं अभी आई मंदिर में, जैसे ही मैं आई एंटर हुई तो मैं देख रही हूँ कि डेकोरेशन फ्लावर्स बहुत तो नहीं पर 2-4 फ्लावर्स सब इधर उधर हो गए, जो कि बहुत ही वियर्ड है। मतलब कैसे हुए होंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर फ्लावर गिरता है तो डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे गिरता है, पर वो साइड में है, मंदिर के अंदर ही है, पर वो इधर उधर है। मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी एंड मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता। और गुरुजी कह रहे थे कोई बहुत बड़ा संकट था, उन्होंने टाल दिया है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू। आप नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा मेरे प्यारे गुरुपा। एंड मैं जो गुरुजी के ब्रेसलेट के साथ एक ब्रेसलेट पहनती हूँ, उसमें छोटी सी बटरफ्लाई थी एंड वो बटरफ्लाई भी मिसिंग है कल से। तो मुझे नहीं पता गुरुजी ने कुछ बहुत बड़ा होगा जो छोटे में टाल दिया। एंड आज मैं गुरुजी के एक संगत जी का सत्संग सुन रही थी, जो कि मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ उससे। मुझे लगता है कि हाँ, वो कनाडा या पता नहीं कहीं बाहर की संगत थे। तो उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के साथ वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। वो बहुत स्टडी करते हैं गुरुजी के बारे में एंड वो कोई संगत जी किसी ग्रुप में एडिट नहीं है, बट फेसबुक में वो छतरपुर बड़े मंदिर का पेज फॉलो करते हैं। तो उनके एरिया के कोई भी सत्संग होता है तो वो अटेंड कर पाते हैं।
एंड किसी संगत जी के साथ वो कांटेक्ट में नहीं है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि कैसे बताऊं, सॉरी संगत जी, बट उनका कहना ये था अपने सत्संग में कि गुरुजी के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। आजकल जो भी हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो जो गुरुजी का पोस्ट है वो हमारे लिए मैसेज है, या यूट्यूब ओपन करेंगे तो जो पहला फ्लैश हो रहा है वीडियोस में जो मैसेज है वो हमारे लिए है। एंड आजकल 90% मैसेजेस ब्लैक मैजिक या नेगेटिव होते हैं। तो आप गुरुजी के साथ, उनका कहना था कि आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए एंड तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, क्योंकि सेम मैसेज बहुत लोगों को फ्लैश होता है एंड सब मैसेजेस सबके लिए नहीं हो सकते। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस दिखते हैं, गुरुजी बोलते हैं इस वीडियो को देखो, इसमें तुम्हारे लिए संकेत है ये, पर मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बहुत बुद्धू हूँ इस मामले में, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बट मुझे नहीं समझ में आते हैं क्या मैसेजेस है। मैं सत्संग देखती हूँ, मीन्स अगर उसमें कुछ नेगेटिव टैगलाइन है फिर भी मैं देख लेती हूँ कि चलो इससे गुरुजी मेरा ये सत्संग से मेरा कोई कर्म काटना चाहते होंगे, मैं सिर्फ इसीलिए देखती हूँ। मुझे उसमें अगर वो बता रहे हैं कि मंदिर में लड्डू चढ़ा दो, चुनरी चढ़ा दो, वो मैंने किया है, बट उसके बाद भी आ रहा है तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। क्योंकि जो संगत जी का सत्संग में आज सुन रही थी, उन्होंने बोला कि वो भी पुराने संगत जी के सत्संग सुनते हैं, पर सॉरी संगत जी वो कह रहे थे कि उन्होंने भी पुरानी संगत जी के सत्संग सुने हैं, गुरुजी के टाइम के भी सत्संग वो सुने हैं उन्होंने। एंड वो कहते हैं कि गुरुजी को अगर बोलना होता कि इनको ये चढ़ा दो, उनको वो चढ़ा दो, से सब ठीक होता है, तो वो अपने तब के संगत जन को भी बोलते, पर गुरुजी ने कभी किसी को नहीं बोला कि तुम ये मंदिर में ये करो। गुरुजी ने हमेशा कहा है सब मेरे में है, सब मुझ में है, एंड सिर्फ वो एक लाइट है जो मैं ही हूँ, मैं सब हूँ, मुझ में सबको देखो और सब में मुझको देखो। तो ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि सब गुरुजी में है, तो हमें सिर्फ गुरुजी के साथ लॉयल रहना चाहिए। ये गुरुजी ने इतने खराब टाइम में जन्म लिया ह्यूमन बॉडी में कि वो हमें वहमों से निकाल सके, बट अभी फिर से गुरुजी तो हैं, गुरुजी देख रहे हैं, बट कुछ लोग नॉनसेंस के लिए सॉरी, बट कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, ये फैला रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मंदिर में ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। तो वो संगत जी का यही था कि आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी के साथ लॉयल रहिए, अपनी सोल के साथ लॉयल रहिए कि सबके लिए अच्छा करो, कर्म करो, अच्छा कर्म करो और गड्ढे में डालो। आज मैंने एक रील में देखा था कि कर्म करो और गड्ढे में डालो। हमें उसका हिसाब किताब नहीं करना है कि मैंने तो उसके साथ अच्छा किया तो उसको भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए, नहीं। आप अपना कर्म अच्छे रखो एंड भूल जाओ, क्योंकि गुरुजी हमें यही सिखाते कि अपने कर्म चंगे रखो। तो हमें हमारे कर्म अच्छे रखने, किसी ने हमारे साथ गलत किया, जो भी किया वो उनका कर्म, उनका हिसाब किताब, एंड उनको भी वो रोल मिला है, मतलब उनके पास बर्थ के चक्कर में कि उनको हमारे साथ कुछ गलत करना है, तो वो करना नहीं चाहते, बट उनको वो रोल मिला है तो वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें किसी के लिए अपने दिल में ग्रज नहीं रखना चाहिए, हमें अपने कर्म अच्छे रखना चाहिए, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना चाहिए, मंत्र जाप करते रहना चाहिए, नाम सिमरन में लगे रहना चाहिए, एंड बस। और किसी भी चीज़ में कोई टैगलाइन ले पढ़ के हमें टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। अगर हमारा टाइम आएगा तो गुरुजी हमें उससे भी पार निकालेंगे। अगर उन्होंने हमें ये जीवन दिया है तो तार भी वही लगाएंगे संगत जी, बस हमें उन पे भरोसा रखना है। फिर हमें हार्ड फेसेस में डालेंगे
जस्ट टू चेक कि हमें गुरुजी पे कितना भरोसा है, हमारा फेथ डगमगा तो नहीं रहा है, हम गुरुजी का नाम जाप कर रहे हैं कि नहीं। वो हमें बहुत अच्छा टाइम भी दिखाएंगे कि हम अच्छे टाइम में भी तो हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा, हम गुरुजी को तो नहीं भूल रहे। खराब टाइम भी दिखाएंगे कि वो खराब टाइम में उन्हें ऐसे तो नहीं लग रहा कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी हमें टेस्ट करेंगे, हम जब सारे टेस्ट में पास होंगे तब जाके हम गुरुजी के क्लोज हो पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं मैंने आज क्यों शेयर किया, बट मैंने आज वो संगत जी का सुना था तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए कि वहमों में मत पड़ो, क्योंकि मैंने भी पुरानी संगत के मैसेजेस सुने हैं, वीडियोस देखे हैं, सत्संग सुने हैं। वो भी हमेशा यही कहते थे कि गुरुजी हमेशा कहते थे वहमों से निकलो, बाहर निकलो, वहमों में पड़ो नहीं। वे कभी नहीं बोलते थे कि अगर तुम्हें गर्ल्स प्रॉब्लम है तो तुम मंदिर मत जाओ, पूजा नहीं कर सकते, वो कभी नहीं कहते थे। ये तो हम अपना ठीक है चलो कि हम गुरुजी और सब भगवान का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, पर जो दूसरे वहम हैं कि आप मांगलिक हैं कि नहीं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, ये हो गया है। क्योंकि मैंने इतने सारे पुराने सत्संग सुने हैं, किसी भी आंटी जी अंकल जी पुरानी संगत ने नहीं बोला कि गुरुजी ने कभी भी ब्लैक मैजिक का वो किया है, मतलब मेंशन किया है कि तुम्हारे ऊपर ये हो गया है। वो हमेशा कहते थे कि जा कल्याण किता, जा ऐश कर। एंड गुरुजी हमेशा मूड हल्का करना चाहते थे एंड हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलते थे, बट आजकल जो टैगलाइंस है वो बहुत 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 नेगेटिव है। तो हमें उसमें पढ़ के, हो सकता है वो पढ़ के गुरुजी हमारा कर्म कटाना चाहते हैं, पर हमें उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि गुरुजी है, गुरुजी देखेंगे। अगर कुछ खराब होना तो भी गुरुजी देखेंगे, कुछ अच्छा होगा तो भी गुरुजी देखेंगे, सब गुरुजी देखेंगे। हम कुछ कर भी नहीं सकते एंड हम सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, शब्द गुरबानी सुन सकते हैं। वो बोलते थे आप सुनो, भजन सिमरन शब्द सुनो, नहीं समझ में आ रहा तो भी सुनो, उससे भी कर्म कटते हैं। तो सॉरी संगत जी, तो आप अपने कर्म चंगे रखिए, इन बाकी तो गुरुजी सब देख लेंगे, गुरुजी सब देख लेंगे। संगत जी कोई टेंशन लेने की वो नहीं है। नेगेटिव टैगलाइंस लोग बना रहे हैं, उनका भी बिजनेस है, उनको चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले या जो भी है। मेरे भी बहुत सारे सत्संग में शेयर करती हूँ, उसमें थोड़े नेगेटिव टैगलाइंस होते हैं। मुझे स्टार्टिंग में ख़राब लगता था, मुझे लगता है यार मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, उससे अच्छा टेंशन लेके मैं क्यों अपना टाइम ख़राब करूँ। गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, बस गुरुजी ने हाथ पकड़ा है और कुछ नहीं चाहिए। कोई टैगलाइन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे संगत जी, बस गुरुजी पे भरोसा रखिए, गुरुजी पे विश्वास रखिए एंड बस हर पल गुरुजी 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 को समर्पण कर दीजिए। एंड थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू अंकल जी, आप मेरे सत्संग टाइमली अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो। मैं आपके सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और जब भी मैं बस ऐसे ही निकलता, मेरे प्यारे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, आप कितने प्यारे हो, बस हर पल यही निकलता है। थैंक यू गुरुजी, ब्लेस ऑल गुरुजी, ब्लेस ऑल गुरुजी। एंड गुरुजी की आज्ञा से मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड मेरे सत्संग से अगर किसी को हर्ट हो या अगर मैंने कोई गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं या मेरे आप किसी को लगा हो मेरा इंटेंशन गलत है या क्या, वो उसके लिए मैं बहुत 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 सॉरी बोलती हूँ। बट मुझे भी यही फील होता है। आज मैंने एक सत्संग सुना तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ये इसमें टेंशन ले रहे हैं
तो गुरुजी हमेशा मूड लाइट करना चाहते थे संगत जी, वो कभी किसी को डराते नहीं थे। तो बस यही था मेरे आज के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं जलंधर पंजाब से, मेरा शुक्राना सत्संग आज का ये है कि संगत जी मुझे काफ़ी महीनों से गुरु जी के सत्संग बहुत आ रहे थे कि अपनी अलमारी साफ़ कर, अपनी अलमारी खोल, उसकी सफाई कर, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी फैला रही है। तो मुझे रोज़ कम से कम पता नहीं कितने महीने हो गए होंगे कि ये सत्संग मुझे गुरुजी ने बार बार सुनवाए। तो मैंने 2-3 बार अलमारी साफ़ भी की है, 2-3 बार। तो हार के मैं फिर मुझे सत्संग 2-3 बार फिर दोबारा गुरुजी ने सुनवाया। मुझे कम से कम पता नहीं 4-5 महीने से शायद ज़्यादा हो गए होंगे कि ये सत्संग बार बार आ रहा है अलमारी साफ़ का। मैंने 2-3 बार अलमारी साफ़ करी और मैं फिर हार के थक के बैठ गई और गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी मैं थक गई अब अलमारी साफ़ करके, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, अब आप ही देखो। फिर मुझे और सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, जिसमें एक आंटी बता रहे थे कि उनके अलमारी में गुरुजी ने उनको ये सब दिखाया कि उनकी अलमारी में कोई लाल कपड़ा है, उसमें चावल हैं। तो ऐसा कुछ निकला उनकी अलमारी से, लाल कपड़े में चावल बंधे हुए थे। तो मैं संगत जी मैं इतनी बेवकूफ़ कि मुझे तब भी समझ नहीं आया, मुझे कुछ याद भी नहीं आया कि वो सत्संग भी मेरे लिए था। मैं फिर सोचने लगी मेरी अलमारी में तो कोई लाल कपड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चावल। मैंने फिर इग्नोर कर दिया। फिर मैं गुरुजी को कहा गुरुजी आप ही देखो, कुछ भी है तो मुझे दिखाओ, तो या मेरे दिमाग में डालो कि मुझे याद आ जाए, मुझे पता लगे कि क्या चीज़ है मेरी अलमारी में। 2-3 बार साफ़ कर ली और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं अलमारी फिर मैंने साफ़ की, मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो सत्संग आंटी का सुनने के बाद भी जब आंटी जी बोल रहे थे कि उनके अलमारी में रेड कपड़ा निकला, उसमें चावल थे बंधे हुए थे, मैं तब भी नहीं समझी। और आज फिर मुझे आज 22 तारीख है संगत जी, और आज फिर मुझे गुरुजी का सत्संग आया अलमारी साफ़ करने के लिए। पहले भी गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार, कम से कम 15-20 बार मुझे सत्संग सुनवा दिए हैं और मैं समझ नहीं पाई। आज फिर 22 तारीख को मुझे सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। और पहले तो जब मैंने सत्संग देखा ना स्टार्टिंग में, उसमें लिखा हुआ था कि अपनी अलमारी साफ़ कर, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी फैला रही है। तो मैं पढ़कर पहले हैरान हुई, मैं कहा गुरुजी फिर से अलमारी का सत्संग सुनवा रहे हैं मुझे, मैं तो थक गई अलमारी साफ़ कर करके। फिर मैंने कहा सुन ही लेती हूँ। फिर मेरा मन बना कि मैं सत्संग को प्ले करके ऑन करके फ़ोन को टेबल पे रख दिया और मैंने मन बनाया कि आज मैं दोबारा अलमारी साफ़ करूँगी। 2-3 बार कर चुकी हूँ, मैं फिर से करती हूँ। बार बार मुझे गुरुजी ये सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं, और मेरे मन में आया कि आज मैं दोबारा अलमारी साफ़ करती हूँ। आखिर क्या है मेरी अलमारी में ऐसा जो मुझे नहीं दिख रहा है। और मैंने सत्संग चालू करके फ़ोन को टेबल पे रख दिया साइड पे, और मैं अलमारी खोलकर साफ़ करने लगी और सत्संग भी साथ में सुनती जा रही थी। तो अलमारी साफ़ करते करते सत्संग में आंटी जी बोल रहे हैं कि उनकी अलमारी में एक लाल कपड़ा निकला है। ऐसा उन्हें गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि लाल कपड़ा है। मुझे लाल कपड़ा सुनते ही ना मैं एकदम रुक गई। मुझे याद आया कि मेरी अलमारी में भी लाल कपड़ा है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ना जब अलमारी साफ़ कर रही थी, लॉकर सारा देखा, कुछ नहीं मिला। तो अलमारी के पीछे ना एक छोटा सा बिल्कुल अलमारी के जो लास्ट में जहाँ हम कपड़े टांगते हैं, हैंग करते हैं, उसके पीछे जो पिछला होता है ना, बैक होता है अलमारी का, तो वहाँ पर ना एक छोटा सा बना होता है शेल्फ जैसा, शेल्फ टाइप बनी होती है ना, जिसमें पॉकेट टाइप बनी होती है, कुछ भी रखते हैं, पेपर वगैरह। तो मैंने वहाँ पर जब हाथ डाला तो मैंने सोचा ये जगह रह गई है। मैंने सारी जगह साफ़ कर ली थी अलमारी की, और वो जगह भी मैंने एक्चुअली 2-3 बार पहले जब अलमारी साफ़ की थी गुरुजी का सत्संग सुनने के बाद, तब मैंने वो जगह भी चेक की थी, मुझे तो वहाँ कुछ मिला नहीं था। आज फिर मैंने सोचा कि दोबारा इस जगह को चेक कर लेती हूँ, जो अलमारी के बैक में पॉकेट सा बना होता है लंबा सा लोहे का। तो मैंने जब उसमें हाथ डाला तो उसमें एक पोटली सी निकली,
जैसे ही वो पोटली मेरे हाथ में आई और मुझे सडनली एकदम याद आ गया, वो रेड कलर का कपड़ा था रेशम का, उसमें चावल बंधे हुए थे। और जैसे ही मेरे हाथ में वो पोटली आई, मैंने निकाली अलमारी से, और वैसे ही सत्संग चल रहा था, प्ले था। सत्संग में वो आंटी जी उसी वक्त बोल पड़ी कि मेरी अलमारी में लाल कपड़ा निकला, और वो पोटली जो मेरे हाथ में मैंने पकड़ी थी वो लाल ही थी, रेशम के रेड कलर का रेशम का कपड़ा था, उसकी पोटली बंधी हुई थी। और संगत जी वो पोटली मैंने ही रखी थी। ये कम से कम 7 साल पहले की बात है। जैसे हमारे गोद भराई 7 साल पहले, जब मुझे कोई बेबी नहीं था, तो मेरी बेटी अब 7 साल की हो गई है। 7 साल पहले जब बेबी नहीं हो रहा था तो मेरी गोद भराई कराई थी, जो हमारे में वो क्या बोलते हैं उनको, जो महंत होते हैं, महंत मीन्स जो खुसरे होते हैं, जिन्हें महंत भी बोलते हैं, खुसरे होते हैं जो, तो उन लोगों से, वो लोग जो बोलते हैं ना, उनकी दुआ खाली नहीं जाती है, तो उनसे हमारी गोद भराई कराई गई थी। तो उन्होंने मुझे एक चावल कुछ पढ़ के दिए थे, कहा था कि लाल रेशम के कपड़े में बांधकर इसे अलमारी में रखना है। तो वो 7 साल पहले की बात है, जब मेरा कोई बेबी नहीं था। अब तो मेरी बेटी 7 साल की है, और तब की वो 7 साल से पहले की, 7 साल का तो मेरा बेबी हो गया, वो उससे पहले की है वो पोटली, और मेरे अलमारी में बहुत दिन, पता नहीं कितने साल से पड़ी हुई थी वो, कम से कम 8-9 साल से तो पड़ी, 8 साल तो हो गए होंगे शायद, पड़ी हुई थी 8-9 साल से, और मुझे याद ही नहीं था। और ये सत्संग सुनते ही, जैसे ही मैंने वो अलमारी, सत्संग सुनते जा रही हूँ, अलमारी साफ़ करते जा रही हूँ, और जैसे ही वो मैंने हाथ डाला उसमें जगह पर, और पोटली मेरे हाथ में आई, और वैसे ही सत्संग में भी वो आंटी बोलने लगी कि रेड कलर का कपड़ा निकला मेरी अलमारी से, और मैं सुन के शॉक हो गई कि वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, गुरुजी सच में सब जानते हैं, गुरुजी जानू जान है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सुन के हैरान हो गई कि गुरुजी को कहाँ कहाँ कैसे पता होता है, कहाँ कहाँ गुरुजी को हर चीज़ का पता होता है, किस कोने कोने का पता होता है, हर घर के हमारे कोने कोने में क्या क्या है, गुरुजी हर चीज़ जान लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं ये चीज़ 8 साल पुरानी चीज़ मैंने खुद ही बांध कर रखी थी, और मेरा तो बेबी भी 7 साल का हो गया, और मुझे वो चीज़ निकाल देनी चाहिए थी, और मैं भूल गई। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, मैं इग्नोर करती रही, मैं अनजान में यही सोचती रही कि मेरी अलमारी में कुछ नहीं है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, तो गुरुजी मुझे बार बार क्यों सुनवा रहे हैं। पर मैं गलत थी, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुपा तो खुद ही बोलते हैं ना कि मैं बहुत भोली हूँ, अनजान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, नादान हूँ, तो गुरुपा अपनी इस नादान बेटी को माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी ने ये सत्संग सुनवा के मैं सच में बहुत खुश हूँ आज कि 8 साल पुराना सामान जो रखा था, वो पोटली मेरे माइंड से निकल चुकी थी, और एकदम से मुझे कैसे याद आ गया, क्योंकि मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी, गुरुजी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है अलमारी में, अब मैं दोबारा साफ़ करने जा रही हूँ, और आप मुझे बस दिखा दीजिए जो आप दिखाना चाह रहे हैं। और मैंने सिर्फ अलमारी खोली है, खोलते ही मेरा ध्यान सीधा वहीं गया कि मुझे यही चीज़ साफ़ करनी है। गुरुजी ने कैसे मेरे माइंड में डाला कि सिर्फ यही कोना साफ़ करना है। मैंने अलमारी खोलते उसी कोने में हाथ डाला और सीधा बाहर निकाला। मुझे कोई जगह छानबीन नहीं करनी पड़ी कि अलमारी खोलते ही इधर उधर कुछ नहीं देखा, सीधा एक ही जगह ध्यान गया बस, और वहीं से सीधा 1 मिनट में वो चीज़ मेरे हाथ में आई और मैंने बाहर निकाल दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा ऐसे अपने बच्चों का ध्यान रखते रहिएगा, उन्हें ब्लेस करते रहिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हो गई। संगत जी, मुझे बार बार मैं सत्संग सुन रही थी, अलमारी साफ़ कर, मैं बहुत परेशान थी कि मेरी अलमारी में कुछ है नहीं है, और मैं क्या है जो मुझे नहीं पता लग रहा है। तो आज ये भी टेंशन ख़त्म हो गई गुरुपा की कृपा से। जय गुरुजी। और मैं अगर आज भी ना इसे ढूंढ पाती तो हमारे यहाँ, मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी इस चीज़ की वजह से आ रही थी। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा, हमारा ध्यान रखने के लिए, पल पल हमें
गाइड करने के लिए, हमें समझाने के लिए, हर मुसीबतों से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु पाए। इसी तरह आप मुझ पर, मेरी बेटी पर, मेरे पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं तक था, आप अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।